प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.3 जिसके 11 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं आगे के सवाल। 12वां सवाल हमारा है, मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का होल इनवर्स बराबर f। तो एक हमको फलन दिया गया है f सच दैट x2y व्युत्क्रमणीय बताया गया है। मान लेते हैं तो व्युत्क्रमणीय की परिभाषा क्या है कि अगर एक फलन f सच दैट x2y है तो उसके सापेक्ष में एक फलन g(y2) x मान लेते हैं। तो फिर व्युत्क्रमणीय की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, गॉफ x बराबर आई एक्स होना चाहिए, यानी कि x तथा यानी कि x तथा फॉग y क्या होता है, आई वाई होता है। मतलब y अगर आ जाए तो ये होती व्युत्क्रमणीय की परिभाषा। तब क्या होता है, अगर ये दो फलन एग्जिस्ट ऐसे करते हैं और गॉफ बराबर होता है, गॉफ x बराबर x, फॉग y बराबर y, तब हम कहते हैं कि f इनवर्स बराबर g है। तब f का इनवर्स g होता है। तो अगर इस परिभाषा को इसमें लगा दिया जाए गॉफ वाली में, गॉफ x बराबर x, तो g की जगह पे अगर हम f इनवर्स रख दें तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से f इनवर्स नॉट f x बराबर x हो गया, और यहाँ पे रख दें तो f नॉट f इनवर्स y बराबर y हो गया है, आई वाई। तो अब ऐसा हो गया, तो इनमें अगर ये होता है, ये परिभाषा है, तो इसका मतलब क्या है कि g f का प्रतिलोम है। तो अगर f इनवर्स नॉट f x है और f नॉट f इनवर्स y बराबर y है, तो इसका मतलब क्या है कि f का प्रतिलोम f इनवर्स है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f इनवर्स का अगर इन्वर्स निकालेंगे, मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो f अगर इसका इन्वर्स निकालें तो ये प्राप्त होगा। तो f इन्वर्स का होल इन्वर्स बराबर f। बस ये हमारा सिद्ध हो गया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय की परिभाषा होती है कि यदि f सच दैट x2y है तो एक फलन प्रतिचित्रण g सच दैट बाई 2x होगा इस प्रकार कि गॉफ x बराबर x तथा फॉग y बराबर y होगा। तब g जो है f का इन्वर्स होता है। तो वही g का मान हमने इस परिभाषा में रख दिया, तो इससे आ गया f इनवर्स नॉट f x बराबर x, और यहाँ पे रख दिया f नॉट f इनवर्स y बराबर y। तो जब ये होता है तो ये f इसका पहले वाले का इसका प्रतिलोम ये होता है, तो यहाँ पे या इसका इन्वर्स ये होता है। तो हमने क्या निकाल दिया, हमको निकालना था f इनवर्स का होल इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f। तो सवाल आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 13वां सवाल देखते हैं। यदि f सच दैट R2R एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f नॉट f x है। ये ऑप्शनल सवाल हमारा है, तो f नॉट f x हमको चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, f x, यही तो होगा। अब f और f x की परिभाषा ये दी गई है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3
3, ये आपका x की जगह हो गया। अब एफ एक्स में फिर हम x की जगह इतना रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब ये लिखा हुआ है, तो 3 की जगह पे तो एक्स लिखा नहीं, वो तो लिखना ही है। अब ये आपका एक्स की जगह है तो इसको लिखते हैं 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। अब फिर एक्स क्यूब लिखा, ये एक्स का मान हो गया, इसका क्यूब लिखा है तो इसका क्यूब लिख देंगे कि होल पावर 1/3, ये आ गया। यहाँ पे बड़ा लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो घात पे घात गुणा होता तो 3 3 हो गया हमारा कैंसिल, तो ये बचा 3 माइनस एक्स क्यूब, इतना ही तो रह गया कि होल पावर 1/3। अब माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा और इसकी पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया। फिर ये घात पे घात आ गई तो एक्स क्यूब घात पे घात गुणा होता है, कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा एक्स। ये किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में, सी आंसर सही है। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा सी पार्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x/3x+4 द्वारा परिभाषित एक फलन है एफ सच दैट r -(-4/3), मतलब रियल नंबर से -4/3 हटा के फिर प्रांत उसका, प्रांत ये है, सह प्रांत ये है उसका, एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जी सच दैट परिसर एफ, जो एफ का परिसर है उससे इधर तक परिभाषित है। मतलब अगर एफ x2y है तो y2x वाला आपको चाहिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्राप्त होगा? तो हमें पता है कि जब इस प्रकार से फलन दिया होता है तो जब f का इनवर्स प्राप्त करना हो तो एफ एक्स की जगह पे y मान लेते हैं। माना एफ एक्स बराबर y बराबर 4x/3x+4। अब क्या करना है? इसका तिरछा गुणा करके अब x का मान y के पदों में निकाल लेना है। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 3xy+4y बराबर 4x। अब क्या करना है? इसको इधर ले जाना है, इधर 4y रखेंगे, 4y बराबर 4x माइनस 3xy। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो 4 माइनस 3/4y ये हो गया। तो अगर हम x का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 4y/4 माइनस 3y। यही जो होता है यही प्रतिलोम का मान हो जाता है। तो अगर हम gy लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 4y/4 माइनस 3y, ये हमको प्राप्त हो गया। अब ये किस में दिया गया है हमको? 4v में, 4y/4 माइनस 3y। तो आंसर हमारा बी पार्ट सही है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी पूरी हुई। धन्यवाद।